कभी कभी ये मन कहता है कि अगर अच्छी व्यवस्था होती तो भजन और अच्छे से होता। लेकिन हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी सोच गलत है। जब व्यवस्था अच्छी नहीं होती तब अच्छा भजन होता है। और वैसे भी सही माने में याद आती है जब हमारे पास असुविधा होती है। आप 1 रोटी 2 रोटी सब्जी लिए और भगवान को भोग लगा रहे हैं तो आपको रोना आएगा, प्रभु गरीब आदमी है, हमारे पास कुछ नहीं। और 56 भोग जब आपके पास पैसा आएगा लगाओगे ना तो गर्व रहेगा कि 56 भोग लगाता हूं। तो भगवान भोग नहीं पाते, भगवान भाव पाते हैं। तो सुविधा में भाव आता है या असुविधा में? असुविधा में भाव आता है। जब धन्ना जाट बालक थे, एक बाजरे की रोटी लेकर भगवान को रोक के कहते तो भगवान आधी पाते और आधी धन्ना जाट पाते। और 56 भोग लगाते हैं लोग, कोई देखता है भगवान कहीं पाते। भाव वाला दृष्टि वाली बात अलग है, लेकिन प्रगट में नहीं पाते। अगर सुविधा भगवान दे दे तो उन्हीं की दी हुई है, कोई बात नहीं, भजन करे। लेकिन असुविधा में जो भजन होता है वो सुविधा में भजन नहीं होता है, पक्की बात है। असुविधा में भगवान का भरोसा, सीधे भगवान से कनेक्शन होता है, और सुविधा में माया का कनेक्शन जुड़ जाता है। अब हमको अभी कुछ भी चाहिए, हम बोले तुरंत मिल जाएगा, सब चीज है। और जब हमारे पास कुछ नहीं है, और अगर गुड़ भी किसी ने दिया ना तो भगवान की बड़ी कृपा, देखो भगवान ने गुड़ दिया, भगवान ने आज हमको सेव दिया, भगवान ने आज हमें खीर खवाई। भगवान ने ये जरा खीर बनाना, तो खीर अभी 10 मिनट में बन के आ जाएगी। ये थोड़ी होगा भगवान ने दिया। रोटी और थोड़ी सब्जी केवल रख लो, रोटी में 4 रोटी पा के देखो, फिर भजन कैसा होता है। और गुलाब जामुन रबड़ी ये वो दुनिया की चीज पाओ, फिर देखो भजन क्या होता है। फिर संसार का भजन होगा, ये चिंतन वो चिंतन संसारिक भोगों का। और नमक रोटी खाओगे तो रोना आएगा भगवान के लिए। भगवान को दैन्यता प्रिय, इसीलिए बड़े बड़े वैभवशाली महात्मा भी दैन्य होकर भगवान की आराधना में लगे रहते। वैभव आने में दोष हो जाता है, सीधे भगवान से आशा भरोसा, जो भी जरूरत भगवान से। तो जो हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, इस समय अगर हम भजन कर ले गए तो जब परिस्थिति सुधरेगी तो चकाचक भजन अपने आप होने लगेगा। और अगर अभी भजन नहीं हुआ तो परिस्थिति सुधर जाने पर भोगों की इच्छा होती, भजन की नहीं। ये बात समझ लेना। इसलिए नाम जप करो, परिस्थिति बदलने की चिंता न करो।